दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू के बारे में और जानेंगे उनके कठोर नियमों के बारे में जो आपको चौंका देंगे। री सोल जू का जन्म और प्रारंभिक जीवन एक रहस्य बना हुआ है। उत्तर कोरिया की सरकार ने उनके बारे में बहुत कम जानकारी साझा की है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार री सोल जू का जन्म 1985 में हुआ था और उन्होंने प्योंगयांग में संगीत और कला का अध्ययन किया। वह एक पूर्व चीयर लीडर और गायिका रही हैं, जिन्होंने किम जोंग उन से विवाह किया और अब उत्तर कोरिया की प्रथम महिला हैं। आपको मैं बता दूं कि यह शादी अरेंज मैरिज है, जिसे उनके पिता ने करवाया था, क्योंकि उनके पिता को जब यह मालूम चला कि वह जल्दी ही मरने वाले हैं, तो उन्होंने उनकी शादी रिस्पॉन्स करवा दी। यह भी कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में जब भी किसी महिला की शादी होती है तो उसका फादर और सरनेम चेंज हो जाता है। पर जब री सोल जू की शादी किम जोंग उन से हुई तो उन्हें अपना पूरा नाम बदलना पड़ा ताकि कोई भी उनकी शादी से पहले की जिंदगी के बारे में न जान सके। इसी वजह के चलते री सोल जू को उनके अपने परिवार से मिलने भी नहीं दिया जाता। और तो और री सोल जू अगर किसी मीटिंग में भी जाती है तो वह टीम के साथ ही जाती हैं, क्योंकि उन्हें अकेले कहीं भी जाने नहीं दिया जाता। वैसे मैं आपको बता दूं कि किम जोंग उन अपने साथ 2 महिलाओं को लेकर चलता है। उनमें से एक है उनकी पत्नी और दूसरी है उनकी बहन। कहा जाता है कि किम जोंग उन हमेशा अपना घर बदलता रहता है, जिसके पीछे की 2 वजहें हैं। पहली वजह तो यह है कि पूरा देश उनका है, वह जहां चाहे अपना घर बना सकता है। और दूसरा कारण है कि वह अपने विरोधियों द्वारा मारे जाने से काफी डरता है। इसी वजह से वह अक्सर अपने रहने की जगह बदलता रहता है ताकि कोई भी दुश्मन उस तक न पहुंच सके। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में बाहरी मीडिया का आना भी मना है, क्योंकि वहाँ की मीडिया वही करती है जो किम जोंग उन कहता है। इसी वजह से उनके बारे में कोई भी जानकारी बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर दोस्तों, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद किम जोंग उन अपने शौक पूरा करने में कभी पीछे नहीं रहते। उन्हें महंगी चीजें रखना पसंद है। उनके पास एक सुंदर सा प्राइवेट आइलैंड है जहां बहुत ही कम लोगों को जाने की अनुमति, यहाँ तक कि उस जगह का किसी को पता भी नहीं है। आपको बता दूं, यह आइलैंड किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं है और बहुत ही बड़ा और लग्जरी है। इस जगह पर वे सभी चीजें हैं जो किम जोंग उन को खुश रखती हैं। इस जगह पर लाइटिंग और वाटर स्लाइडिंग से लेकर सबसे महंगी शराब तक एक ही आदेश पर मिल जाती है। आपको हैरानी होगी कि वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। दोस्तों, अगर आप किम जोंग उन के प्राइवेट प्लेन को देखेंगे तो वह अंदर से काफी ज्यादा सुंदर है। यह एरोप्लेन कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़ा है। इसके इंटीरियर में ही कई करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। किम जोंग उन को केवल एरोप्लेन ही नहीं बल्कि ट्रेन से भी चलना बहुत पसंद है। वह अपने विदेशी दौरों पर ट्रेन से ही जाते हैं। यह ट्रेन भी किसी आम ट्रेन जैसी नहीं बल्कि 5 स्टार होटल की तरह होती है। जब भी वह ट्रेन से सफर करते हैं तब वह अपने साथ 2 और ट्रेनों को लेकर चलते हैं। पहली ट्रेन रास्ता तय करती है और आखिरी ट्रेन पीछे से सुरक्षा देती है। यह पूरी ट्रेन बुलेट प्रूफ होती है और काली फिल्म से ढकी होती है। दोस्तों, किम जोंग उन अपने खाने को लेकर भी काफी ज्यादा फेमस हैं। उन्हें महंगी और हाइड्रेट चीजें खाना पसंद है, फिर चाहे उनके पूरे देश में खाने की कमी ही क्यों ना हो जाए। ऐसा ही मामला एक बार 1995 से लेकर 1999 तक देखने को मिला, जब नॉर्थ कोरिया भूखमरी से जूझ रहा था। उस वक्त लाखों लोगों की मौत इसी वजह से हो गई थी और लोगों को भूख लगने पर घास भी खानी पड़ी थी। री सोल जू ने उत्तर कोरिया की महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के लिए कुछ कठोर नियम बनाए हैं। चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में। उत्तर कोरिया में महिलाओं को विशेष प्रकार के कपड़े पहनने की अनुमति है। री सोल जू ने सुनिश्चित किया है कि महिलाओं के कपड़े पारंपरिक और शालीन हों। जीन्स और पश्चिमी फैशन के कपड़े पहनने पर सख्त प्रतिबंध है। महिलाओं को खास तरह के हेयर स्टाइल रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। केवल सरकार द्वारा स्वीकृत हेयर स्टाइल ही अपनाए जा सकते हैं। इसके अलावा मेकअप और सौंदर्य उत्पादों का उपयोग भी सीमित है। री सोल जू ने शादी और परिवार के मामलों में भी सख्त नियम बनाए हैं। महिलाओं को कम उम्र में शादी करने और बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परिवार नियोजन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और परिवार के सदस्यों को सरकार की नीतियों का पालन करना होता है। महिलाओं को शिक्षा और करियर के क्षेत्र में भी सीमित विकल्प मिलते हैं। उन्हें केवल उन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति है जो सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है और करियर के अवसर भी सीमित हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। उन्हें अकेले यात्रा करने या विदेश जाने की अनुमति नहीं होती है। उनके हर कदम पर सरकार की नजर होती है और उन्हें
हमेशा सरकार के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं में भी सीमित पहुंच मिलती है। केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज की अनुमति होती है और वहाँ की सेवाएं बहुत ही बुनियादी होती हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधाओं की कमी होती है और उन्हें उचित देखभाल नहीं मिल पाती। महिलाओं को धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। धार्मिक स्वतंत्रता पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और धार्मिक स्थलों पर जाने पर सख्त सजा मिलती है। महिलाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। केवल सरकारी आयोजनों में ही उन्हें शामिल होने की अनुमति मिलती है और वहाँ भी उन्हें सीमित भूमिका दी जाती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें केवल उन्हीं कार्यों में शामिल होने की अनुमति मिलती है जो सरकार द्वारा स्वीकृत होते हैं। इसके अलावा उन्हें अपनी आय का बड़ा हिस्सा सरकार को देना पड़ता है। महिलाओं की संचार माध्यमों तक पहुंच पर भी कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। उन्हें इंटरनेट और फोन का उपयोग बहुत ही सीमित रूप से करने की अनुमति होती है और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। महिलाओं के सामाजिक जीवन पर भी कड़ा नियंत्रण है। उन्हें दोस्तों के साथ मिलकर किसी भी सामाजिक गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। महिलाओं को उचित पोषण नहीं मिल पाता है और स्वास्थ्य सेवाएं भी सीमित हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष पोषण और देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। महिलाओं को कला और संस्कृति से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें केवल सरकारी निर्देशों के अनुसार ही काम करना होता है और स्वतंत्र रूप से अपनी कला का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होती। महिलाओं के नैतिकता और आचरण पर भी कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। उन्हें विशेष रूप से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने पर सख्त सजा दी जाती है। महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों पर भी प्रतिबंध है। उन्हें अपनी इच्छा से कुछ भी करने की अनुमति नहीं होती है और हमेशा सरकार के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। महिलाओं को राजनीतिक जीवन में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। केवल कुछ चुनिंदा महिलाएं ही सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर काम कर सकती हैं और उनकी भूमिका भी सीमित होती है। महिलाओं की समाज में भूमिका भी सीमित होती है। उन्हें केवल घर के कामों और बच्चों की देखभाल में शामिल किया जाता है और बाहर के कामों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती। महिलाओं को मनोरंजन के साधनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। टीवी, रेडियो और अन्य संचार माध्यमों का उपयोग सीमित होता है और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाती। महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण पर भी कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। उन्हें हमेशा सरकारी सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में रखा जाता है और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा नहीं मिलती और उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही खराब होती है। इन नियमों के कारण महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है और उन्हें उचित सुविधाएं नहीं मिल पाती। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है? इन नियमों पर आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और भी रोचक जानकारियां पा सकें। धन्यवाद।